ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद, सवाद, एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, मर्दान और चकवाल समेत गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 88 किलोमीटर और मरकज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, मर्दान और चकवाल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर और मरकज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। खबर आप तक दे रहे हैं। इस्लामाबाद, सवाद, एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, मर्दान और चकवाल समेत गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की इतलात अब तक सामने नहीं आई हैं। फिलवक्त की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, सवाद, एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, मर्दान और चकवाल समेत गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर आ गए हैं और खौफो हिरास की सूरत हाल पैदा हो गई है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर और मरकज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। अहम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, सवाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, मर्दान और चकवाल में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद, सवाद, एबटाबाद, हरीपुर, शांगला, मर्दान और चकवाल समेत गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 12 किलोमीटर और मरकज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। इसी पर मजीद बात करेंगे। आरिफ हयात से पेशावर से हमें ज्वाइन किया है आरिफ हयात ने। आरिफ हयात, वहां बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये ज़लज़ले के झटके पेशावर समेत जो करीबी अजला है तो उसके लिए इतलात मौसूल हुई है कि ज़लज़ले के झटके वहां पर मौसूल हुए हैं और ज़लज़ले का मरकज जो है तो वो बताया जा रहा है कि रावलपिंडी के शुमाल मगरब में 7 किलोमीटर का इलाका था और इस तरह ये झटके जो है तो ये 12:31 पर महसूस किए गए हैं। ये सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि मर्दान, नौशेरा, सवादी इन इलाकों में ज्यादा शिद्दत से महसूस किए गए, क्योंकि सवादी और नौशेरा जो है तो ये पिंडी के करीब हैं। इसके बाद मर्दान और पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर चूंकि काफी हसास शहर है, इन कुदरती आफात के हवाले से तंग रस्ते हैं, अंदरून शहर के इलाके हैं, वहां पर इस तरह के माजी में भी जो ज़लज़ले हुए हैं, झटके महसूस हुए हैं, तो वहां पर नाखुशगवार सूरत हाल सामने आई हुई, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा हसासियत का मामला है ये ज़लज़ले के झटके महसूस होना। तो जैसे ज़लज़ले के झटके महसूस हुए तो लोग अपने दुकानों से, घरों से, मार्केटों से बड़े जल्दी में निकल आए और इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहे थे। अभी हमारी रेस्क्यू के जो एहलकार है उनसे कांटेक्ट में हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई नाखुशगवार वाक़यात अभी तक उसके इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन वो क्लोज कांटेक्ट में लगे हुए हैं, क्योंकि ये अंदरून शहर के इलाके हैं, काफी तंग गलियां, तंग बाजार हैं, तो वहां पर वो अपने कांटेक्ट में लगे हुए हैं कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या सूरत रोनुमा हुआ हो तो जल्द से जल्द उस पर काबू पाने के लिए इक़दाम जो है तो वो शुरू किए जाएं। इसके अलावा ये ज्यादातर जो हजारा रीजन है, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बटाग्राम, तो इन इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और माजी में जितने भी ज़लज़ले आए हुए हैं तो उन्होंने ज्यादातर में इन हजारा रीजन में ज्यादातर वहां पर नुकसानात हुए हैं। तो वहां पर भी ये खैबर पख्तूनख्वा के में आते हैं, तो वहां पर भी लोकल इंतजामिया, मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू के जो इदारे हैं तो वो वहां पर भी क्लोज कांटेक्ट में लगे हुए हैं, ताकि वहां पर जल्द से जल्द लोगों के साथ राबता हो सके। कुछ ऐसे जगह वहां पर है जो बिल्कुल पहाड़ों पर हैं, वहां पर इस तरह जल्द पहुंचना वहां पर काफी मुश्किल होता है, राबते का फुकदान वहां पर ज्यादा होता है, तो इसलिए जी अभी तक वहाँ पहाड़ी इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी होता है, तो वहां से किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला आई है? उन्हीं इलाकों से
साथ भी जो है तो क्लोज राबते शुरू किए गए हैं पेशावर से, और वहाँ के मकामी इंतजामिया के साथ भी राबते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नाखुशगवार इतलात वहाँ से मौसूल नहीं हुई है। ये सिर्फ फजा रीजन नहीं, बल्कि अभी अभी जो इतलात आ रही हैं तो वो लकी मरवत, टांक, इसमाइल खान और बनू में भी जलजले के झटके तो वो वहाँ पर भी मौसूल हुए हैं। तो इसलिए पूरा सूबा है, पूरा ये बेल्ट है, तो ये राबिता करने में लाजमी बात है कि वक्त लगता है। तो अभी ज्यादातर फोकस जो है तो वो पेशावर के अंदर शहर के इलाकों में किया जा रहा है। इस तरह जो हजारा रीजन है, क्योंकि माजी में भी वहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात इस तरह के रुनुमा हुए हैं, तो वहाँ पर लगे हुए हैं और क्लोज कंटेक्ट में है। कि एबटाबाद हो गया, मानसेरा, बटग्राम, स्पेशली मानसेरा जो है तो उसके साथ ये तो दूर दराज उसके इलाके हैं, बालाकोट और इस तरह कागान और नारान के इलाके भी जिला मानसेरा में आते हैं। तो वहाँ पर राबिता करना, इतना जल्दी राबिता करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। हमारे साथ आरिफ हयात और रुखसाना खान मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।